हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुकुलम। और मैं चंद्रकांत सर। आज हम लोग इस सेशन में सीबीएसई क्लास 9 का पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री देखेंगे। ठीक है, आइल ISLE को हम लोग आइल पढ़ेंगे। पोएम को शुरू करने से पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक फैक्ट्स को जान ले कि आखिर इसमें क्या हो रहा है। तो इनिस्फ्री एक जगह है, ठीक ना, जैसे टापू है, आइलैंड है और आसपास जहाँ झील होता है। तो पोएट बता रहे हैं इनिस्फ्री एक जगह के बारे में कि जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा। वहाँ उन्हें काफ़ी शांति मिली, काफ़ी खुशी मिली और वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, सीनरी है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बढ़िया है। और आज पोएट हैं जो उस जगह पे नहीं रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, तो उन्हें यह जगह काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है और वो सोच रहे हैं कि भाई किसी तरीके से मैं अभी वहाँ चला जाता हूँ। चलिए हम लोग पोएम देखते हैं। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। पोइट बता रहे हैं कि मैं उस जगह को जाना चाह रहा हूँ। कौन सी जगह? इनिस्फ्री को, क्योंकि वहाँ पे उन्हें पीस मिलती है, शांति मिलती है और वहाँ उन्होंने अपने बचपन का काफ़ी ज़्यादा समय भी गुजारा है। दिस पोएम इज़ अ लिरिक। लिरिक कहने का मतलब होता है सॉन्ग, एक प्रकार का गीत। यानी यह जो पोएम है एक प्रकार का लिरिक है, सॉन्ग है। चलिए हम लोग पोएम देखते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वैटल्स मेड। केबिन का मतलब होता है एक छोटा सा घर, ठीक है। क्ले यानी मिट्टी का और वैटल्स यानी बांस की छोटी छोटी डंडियाँ, जैसे झोपड़ी के घर में जो हम लोग लगाते हैं, गांव में देखते ही हैं। तो पोइट बता रहे हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। भाई बहुत हो गया, अब मैं उठूंगा और मैं वहाँ जाऊँगा। कहाँ? इनिस्फ्री जाऊँगा। वहाँ जाकर अपने लिए स्मॉल केबिन, छोटा सा घर बनाऊंगा मिट्टी का और किसका? वैटल्स यानी बांस की छोटी छोटी डंडियों का। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और पोइट बता रहे हैं कि वहाँ मैं अपने खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा और क्या उगाऊंगा? बीन्स उगाऊंगा। और मैं ये भी देखूंगा कि यदि कोई हाइव है, हनी बी का कोई हाइव है, तो उससे मुझे शहद भी मिल जाए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। देखो बच्चों, यहाँ पे ग्लेड का मतलब हो रहा है ओपन इन्वायरमेंट। जैसे गांव या अलग सा कहीं हम लोग एरिया में जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एकांत होता है, तो वहाँ का जो वातावरण होता है काफ़ी ओपन होता है। शहर के तरह भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं होता है, बड़ी बड़े बिल्डिंग्स नहीं होते हैं। और वो वहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि और मैं वहाँ अकेला रहूँगा, एकांत में रहूँगा और मुझे क्या सुनाई देगा? मधुमक्खियों की सुंदर आवाज़ सुनाई देगी। आगे, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और पोइट बताते हैं कि और मैं वहाँ जाऊँगा, रहूँगा इस प्रकार से, तो मुझे शांति मिलेगी और यह जो शांति है मुझे धीरे धीरे महसूस होगी, है ना। जैसे ही हम लोग भी कहीं एकांत में बैठते हैं तो वहाँ थोड़ा देर बैठते हैं, फिर उसके बाद हमें वो अनुभव होता है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स। वेल्स कहने का मतलब होता है घूंघट। ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और पोइट बताते हैं कि सुबह होने से पहले जो अंधकार की चादर होती है, घूंघट होती है, वो उठेगी, वहाँ सुबह होगी और सुबह में क्रिकेट सिंग्स यानी कि वो क्रिकेट की जो बोलने की आवाज़ होती है झिंगुर की, उसे वो सुनेंगे, जो कि अलग ही आनंदमय होगा। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लीमर। ग्लीमर कहने का मतलब होता है शाइनी, एंड नून अ पर्पल ग्लो। और वो यह बताते हैं कि वहाँ का जो मिडनाइट होगा यानी रात्रि होगी, तारों से भरी हुई होगी। ग्लीमर इसीलिए मतलब शाइनी यूज़ किया गया है, तारों से भरी हुई होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगी वो पर्पल ग्लो होगी सूरज के प्रकाश के वजह से। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लीनेट्स विंग। देखो लीनेट्स होता है एक प्रकार के बर्ड, और वो बताते हैं कि शाम जो होगी वो शाम भी काफ़ी खूबसूरत होगी, क्योंकि एक जो बर्ड है लीनेट्स, उसके चहचहाने की आवाज़, उसके पंखों की आवाज़ उन्हें सुनाई देगी। तो हम लोग सेकंड पैराग्राफ का हिंदी एक बार फिर से समझ लेते हैं। पोइट बताते हैं कि जब मैं इस प्रकार से वहाँ जाके रहूँगा इस जगह पे, तो मुझे शांति मिलेगी और वह शांति धीरे धीरे महसूस होगी। और जब सुबह पे जब अंधकार का घूंघट होता है वो हटेगा, सुबह होगी, तो मैं क्रिकेट की सुंदर आवाज़ को सुनूंगा, उन्हें गाते हुए सुनूंगा, मतलब उनकी आवाज़। और जो रात्रि होगी, मिड नाइट जो होगी, वो तारों से भरी हुई होगी, काफ़ी शाइनी होगी, और दोपहर पर्पल ग्लो होगी। और जो शाम होगी वो भी काफ़ी खूबसूरत होगी, क्योंकि उस समय मैं लीनेट, एक प्रकार का जो पक्षी होती है, उसके मधुर आवाज़, उसके विंग्स की भी आवाज़ मैं सुनूंगा। लास्ट पैराग्राफ है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। शोर मतलब किनारा।
फिर से पोइट बता रहे हैं, देखो अभी पोइट वहाँ गए नहीं है, अभी जो भी बात पीछे हुआ है वो सब वो इमेजिन कर रहे हैं, और अभी वो जहाँ पे रह के ये लिख रहे हैं वो वहीं पे है। और वो फिर बता रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, मैं उठूंगा बस अब एकदम से वहाँ चला जाऊँगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि मुझे हर समय रात हो या दिन हो, आई हियर द लेक वाटर, मुझे उस जगह की यानी उस इनिस्फ्री में जो लेक है, उस लेक के वाटर पानी जो किनारे से टकराती है उसका आवाज़ मुझे दिन रात सुनाई देता है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, सड़क, और ऑन द पेवमेंट्स यानी फुटपाथ या गली, आई हियर इट इन द डीप हर्ट स्कोर। पोइट बताते हैं कि चाहे मैं कहीं भी रहूं, किसी भी सड़क पे रहूं, किसी भी गली में रहूं, कहीं फुटपाथ पे भी रहूं, तो मुझे ये सभी आवाज़ यानी ये जो वहाँ के लेक वाटर का जो शोर से टकराने का आवाज़ है वो मुझे हमेशा सुनाई देते रहता है। कहाँ तक? आई हियर इट इन द डीप हर्ट स्कोर, और मेरे दिल के अंत मार्ग तक यानी दिल के अंदर तक वो आवाज़ सुनाई देता है, मैं उसे फील करता हूँ। तो इस बात से लग रहा है कि आखिर पोएट को वह जगह काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो इस जगह को मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें शांति मिलती थी, और बचपन का समय लोग कहीं भी रह ले, लेकिन बचपन का जो समय होता है वो लोग को हमेशा याद आता है। तो यही वह कारण है कि पोएट उस जगह को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।